Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmastra for success. Your success is our success. वेलकम क्लास। आज की क्लास का डिस्कशन का टॉपिक है सर मैट्रिक्स, और मैं आपको बता दूं सर मैट्रिक्स बहुत ही आसान टॉपिक है। आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे एसएससी की बात करें और चाहे हम लोग रेलवे की बात करें, मतलब जो भी एसएससी के एग्जाम्स है, चाहे रेलवे के हो, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, आपका मैट्रिक्स बहुत आसान चैप्टर है। और इसमें होता क्या है सर, देखिए सर, यहां पे मैं आपको दो टेबल बना के दूंगा। यहां पे मैं आपको दो टेबल बना के दूंगा, और हर टेबल में पहले तो नंबर्स लिखे होंगे, 1 2 3 4, जीरो भी यूज होगा, और उन नंबर्स को हम यूज करेंगे लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस मैट्रिक्स चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रो भी होगी और कॉलम भी होगी, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ लिखा होगा टेबल के फॉर्म में। चलिए हम लोग डेफिनेशन पे जाते हैं, और आपके सामने ध्यान से देखिएगा। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए सर, ध्यान से पढ़िएगा सर। A word is represented by one set of numbers as given in any of the alternatives। मतलब यहां पर एक वर्ड में मतलब कुछ लेटर्स होंगे, और उन लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नंबर्स का यूज करेंगे। और नंबर्स बहुत तरह के यूज हो सकते हैं। हमारा जो आंसर डिपेंड करेगा वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है सर? देखिए सर, अगर मेरे पास ए है और ए को मैं पहले रो से लिखूं फिर कॉलम से लिखूं, तो मैं ए को कुछ भी लिख सकता हूं, पर वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। आगे बढ़ते सर, ध्यान से देखिएगा सर, इसका भी हम मैट्रिक्स का टेबल भी लेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। आगे बढ़ते सर, the set of numbers given in the alternatives as represented by the two classes of alphabets as in the matrices given below. The letters from these matrices can be expressed by first its row, then next by its column. सर, ये जो लाइन लिखी है सर, फर्स्ट हम अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट, किसी भी लेटर को हम अगर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो एल को रिप्रेजेंट करते समय पहले हम उसका रो प्लेस वैल्यू लिखेंगे, रो नंबर लिखेंगे, देन उसका कॉलम नंबर लिखेंगे। मतलब कोई भी नंबर अगर आपके कोई भी लेटर है, तो वो जो लेटर है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, पहले अपने रो से और फिर अपने कॉलम से। मतलब यहां पे आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, एक तो रो और दूसरी कॉलम। और किसी भी लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम उसकी रो यूज करेंगे और फिर उसकी कॉलम यूज करेंगे। जैसे सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहले क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या दी रहेगी वो देखते हैं सर। आपके सामने क्वेश्चंस में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन दी रहेगी, ए वर्ड is represented by one set of numbers as given in any of the alternatives. The set of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabet as in two matrices given below. The column and rows of matrices 1. ये सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, रो और कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग, और मैट्रिक्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैट्रिक्स फर्स्ट की। और मैट्रिक्स फर्स्ट में जो हम रो और कॉलम को नंबर्स देंगे वो 0 से 4 देंगे। बात समझ में आ रही है सर? और जब मैट्रिक्स सेकंड का यूज करेंगे हम लोग, तो वहां पे हम नंबर्स यूज करेंगे 5 से लेकर 9 तक। देखिए सर,
यहां पर दो मैट्रिक्स होंगी। पहली मैट्रिक्स जिसमें 0 से लेकर 4 नंबर्स यूज होंगे और दूसरी मैट्रिक्स जिसमें 5 से लेकर 9 नंबर यूज होंगे। जैसे अगर मैं किसी लेटर को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टी, मैं किसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं? टी को। तो टी रिप्रेजेंट होगा 6 5 या 9 6। चलिए सर, इसको डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सर ध्यान से देखिएगा सर, हम सीधे एग्जाम्पल के व्यू में देख रहे हैं। सर ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। अब यहां देखिए सर, ध्यान से देखिएगा सर, इस एग्जाम्पल में ये रही आपकी मैट्रिक्स 1 और ये रही आपकी मैट्रिक्स 2। बताइए सर, यहां पे कितनी मैट्रिक्स है सर? 2। ये पहली मैट्रिक्स है, वो दूसरी मैट्रिक्स। आपको दिख रहा होगा पहली मैट्रिक्स में 0 से लेकर 4 नंबर्स यूज हुए, मतलब 0 यूज हुआ, 1 यूज हुआ, 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, 4 यूज हुआ, लेकिन वो रो में भी यूज हो रहा है और साथ में कॉलम में भी यूज हो रहा है। बताइए सर, कहां कहां यूज हो रहा है? रो में भी यूज हो रहा है और साथ में कॉलम में भी यूज हो रहा है। और आपको देखना पड़ेगा सर, ध्यान से देखिएगा, ये जो डी लिखा है ना सर, बहुत सारी जगह लिखा है। यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है। और अगर मैं डी को रिप्रेजेंट करने जाऊं तो पहले इसकी रो मतलब 0 और फिर इसकी कॉलम, मतलब पहले रो और फिर कॉलम। और अगर मैं डी को चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले इसकी रो मतलब 1 और फिर इसकी कॉलम मतलब 2। और अगर वहां जो दिख रहा है मुझे, ये डी जो दिख रहा है, इसको लिखना चाहूं तो मैं पहले लिखूंगा 2 मतलब इसकी रो और फिर इसकी कॉलम। मतलब हर लेटर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। और आप देख सकते हैं सर, यहां डी भी लिखा है, वी भी लिखा है कई बार, सी भी बहुत बार लिखा है, एम भी बहुत बार लिखा है और एम को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा उस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसका आंसर देने के लिए ऑप्शन से आप जाएंगे और यहां पे आप एलिमिनेट करेंगे चीजों को। मतलब अगर मैं डी के लिए 0 4 यूज करता तो क्या मैं डी के लिए 0 4 यूज कर सकता हूं सर? आप बताइए सर। नहीं सर, डी के लिए हम 0 4 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 0 4 हमारा एम के लिए यूज हो रहा है। हम डी के लिए 0 4 यूज नहीं कर सकते सर, क्योंकि ऑलरेडी डी के लिए 0 4 की जगह पे 0 0 यूज हो रहा है। और जो 0 4 है सर, वो हम एम के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब यहां पे एलिमिनेशन आपको करना है और बहुत जरूरत है आपको एलिमिनेट करने की ऑप्शंस को। चलिए सर, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं सर। ध्यान से एग्जांपल को देखिएगा सर, ये रहा आपके सामने पहला एग्जांपल। ध्यान देखिए सर, डस्ट एक वर्ड लिखा है सर। डस्ट क्या लिखा हुआ है सर? एक वर्ड। और इसको क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं अगर एलिमिनेशन मेथड पे जाऊं तो क्लियर देख सकता हूं सर। आपको दिख रहा होगा डी की प्लेस वैल्यू क्या 0 0 है? हाँ सर, 0 0 तो हो सकती है। क्या डी की प्लेस वैल्यू मतलब जो डी की पोजीशन है क्या 1 3 है? नहीं सर, 1 3 पे ऑलरेडी वी है सर। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। और क्या डी के लिए 2 1 यूज कर सकते हैं हम लोग? डी के लिए आप 2 1 यूज नहीं कर सकते सर, ऑलरेडी वो सी के लिए यूज हो रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। क्या डी के लिए हम 1 2 यूज कर सकते हैं? हाँ, डी के लिए हम लोग 1 2 यूज कर सकते हैं। मतलब या तो ए सही होगा या फिर डी। सॉरी, आगे बढ़ेंगे सर। अब यू को देखेंगे सर। क्या यू की प्लेस वैल्यू 7 6 है? ध्यान देखिए सर, उस टेबल में देखिए सर। क्या यू की प्लेस वैल्यू 7 6 है? हाँ सर है, हो सकता है सर 7 6। क्या 5 7 है? 5 7 भी है सर। मतलब सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है। क्या 6 आपके लिए एस का, यहां पे एस लिखा है, क्या एस को 8 6 रिप्रेजेंट कर सकता है?
क्या S को 86 रिप्रेजेंट कर सकता है सर? S का मतलब 8 पहले रो और फिर उसकी कॉलम। इसका मतलब हम S के लिए 8 और 6 यूज कर सकते हैं। क्या हम T के लिए 5 और 9 यूज कर सकते हैं सर? T के लिए हम सर 5, 9 यूज नहीं कर सकते सर। 5, 9 पे ऑलरेडी J है। इसका मतलब T की प्लेस वैल्यू 5, 8 होनी चाहिए, जो मुझे यहां पर दिख रहा है सर, और ये गलत हो गया। और क्या S को 6, 7 यूज किया जा सकता है? हाँ सर, किया जा सकता है। इसीलिए हमारा आंसर आएगा D। सबको क्लियर हो गया होगा कि सर इसमें कोई ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ एलिमिनेट करना है। आपको D की प्लेस वैल्यू चुनना था और सिर्फ एक ही काम करना था, DUS की को यहां देखना था कि क्या D की कोई वैल्यू यहां पर सेटिस्फाइड कर रही है, तो कर रही है। जो नहीं कर रही है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, फिर U देखिए, फिर S देखिए, फिर T देखिए, और जो चारों मैच हो जाए वो हमारा आंसर होगा। और चाहे तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं सर, हमारा आंसर D है। बात समझ में आ गई सर? क्लियर हो गई बात सर? आगे बढ़ते हैं सर। अभी इसका मतलब हुआ यहां पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपके एलिमिनेशन का रोल है। जितनी जल्दी आप सीरीज मतलब मैट्रिक्स में देख पाएंगे कि कौन से लेटर के लिए कौन सा नंबर यूज हो रहा है, और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आसानी से दिए हुए क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़े सर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे सर। ध्यान देखिएगा सर, आप भी देखिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए सर, सीरीज दी हुई है और ध्यान से देखिएगा सीरीज को, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ध्यान से सीरीज को देखिएगा सर, और आगे आपके सामने ये रहा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है सर क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़िए, CAMP। अब आप लोग C को भी देख पा रहे हो, A को भी देख पा रहे हो, M को भी देख पा रहे हो, और P को भी देख पा रहे हो। क्या हमारा A ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है उसको? क्या हमारा B ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या हमारा C ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या हमारा D ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको देखना होगा सर। तो बस एक ही काम कीजिए, C की प्लेस वैल्यू देखिए, क्या 02 है? हाँ सर, हो सकती है सर। क्या C की प्लेस वैल्यू 1, 4 हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। क्या C की प्लेस वैल्यू 2, 1 हो सकती है? हाँ सर, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। C यहां भी दिख रहा है हमें 2, 1 पे, C हमें 1, 4 पे भी दिख रहा है, और C हमें 0, 2 पे भी दिख रहा है। क्या C हमें 4, 0 पे दिख रहा है? हाँ सर, इसका मतलब C से हम नहीं सोच पाएंगे, C के लिए चारों सही है। C के लिए हमारे चारों के चारों सही है। इसका मतलब हमें अब A पे जाना पड़ेगा, और जब हम A को देखेंगे तो क्या A के लिए 5, 7 हो सकता है? ध्यान से देखिए सर, A के लिए 5, 7 नहीं सर, A के लिए 5, 6 यूज होगा। A के लिए 5, 7 यूज नहीं हो सकता सर, A के लिए 5, 6 यूज होगा, इसलिए गलत हो गया सर। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया हमारा। और अब हम सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे सर। क्या हम A के लिए 6, 8 यूज कर सकते हैं? नो डाउट सर, यूज किया जा सकता है। क्या हम A के लिए 7, 5 यूज कर सकते हैं? नो डाउट सर, A के लिए 7, 5 भी यूज किया जा सकता है। देखिए सर, यहाँ पे आपकी आंखों का बहुत ज्यादा यूज है। आपको लेटर देखना है, उस सीरीज में देखना है क्या उस लेटर की प्लेस वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू रो और कॉलम से मैच हो रही है। मतलब अगर ये V लिखा है तो इस V के लिए हमें 2 और 0 का होना जरूरी है। लेकिन सही 2, 0 हो या 3, 2 हो या 3, 3 हो या 4, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, चारों चाहिए सर, लेकिन ग्रुप में सही होने चाहिए। बात समझ में आई सर? इसीलिए आप देख सकते हैं सर, इसका राइट आंसर B है, जो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग, और इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी होगा सर। आपके सामने वही सेम सीरीज है सर, और अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और मेरे हिसाब से यहां बैठे हुए सभी लोग
नोट डाउन कर रहे होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बैठे हुए सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग दे सकते हैं। सर सोच पा रहे होंगे यहां भी पी यू एम पी की प्लेस वैल्यूज बताना है और बस वही पुराना तरीका, पी को देखो, जो आपको सेटिस्फाइड कर रहा हो उसको देखो और जो नहीं कर पा रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। और सर एक लेटर से नहीं होगा, चारों को सेटिस्फाइड होना चाहिए और शायद वो हमारा सी ही कर पा रहा है और कोई सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। मेरे हिसाब से सारे बैठे हुए वीडियो जो बैठे देख रहे हैं वो सब ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन अब आपके लिए हो गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा। किसी भी वर्ड के किसी भी लेटर को हम बहुत सारे नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले उसके रो में और फिर उसकी कॉलम में। लेकिन जरूरी क्या है सर, वर्ड के हर लेटर को करेक्ट होना पड़ेगा, मैचअप होना पड़ेगा और इसके लिए सबसे जरूरी है एलिमिनेट करना। अगर आप एलिमिनेट करते गए तो राइट आंसर पे आप पहुंच जाएंगे सर। और मेरे हिसाब से चौथे क्वेश्चन को देखकर सभी लोग आंसर दे पा रहे होंगे कि आपके सामने अगर PAST की पोजीशंस के बारे में बताया जाए तो आप लोग मुझे आंसर दे सकते हैं कि आपको आंसर तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कौन सा ऑप्शन है सर? मेरे हिसाब से किसी डाउट नहीं है, सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो PAST की पोजीशंस को क्लियर कर पा रहा है। समझ में आ गया सर? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए सर, सबको क्लियर होगा सर। आगे बढ़ते हैं सर, एक और क्वेश्चन देखते हैं सर इसी वैरायटी का, इसी तरीके की टेबल का आपके सामने JUMP की पोजीशंस पूछ रहा है और आपका वही पुराना तरीका सर। देखिए सर आपको कौन सी ऑप्शंस सेटिस्फाइड कर रहे हैं और जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा हो उस पर आप टिक कर दीजिए। बताइए सर क्या इस J का 5 9 हो सकता है? देखिए सर एक बात, क्या J का 5 9 हो सकता है? हाँ सर नो डाउट हो सकता है। क्या U का 5 7 हो सकता है? नो डाउट सर हो सकता है। क्या M का 0 4 हो सकता है? क्या M का 0 4 हो सकता है? नो डाउट सर हो सकता है। क्या P का 0 3 हो सकता है सर? और सर यहाँ पे तो चारों एक साथ ही मैच हो गए, बाकी 3 को देखने की जरूरत ही नहीं सर। आपका आंसर क्या होगा सर? A, क्योंकि सर इसके हर लेटर की पोजीशंस को हम सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं ग्रुप में, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा सर? A ऑप्शन। क्लियर होगी बात सर? अब हम आगे बढ़ेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही सेम टेबल पे आपको बताना है कि अब इस JUMP का पोजीशंस क्या होगी। और सर अब हमने सर JUMP की पोजीशन अलग नंबर में शो कर रहा हूं सर, और उसके लिए बस आपको वही करना है जो अभी आप करते आ रहे हैं। और आपका यहां भी आंसर ए ही होगा क्योंकि हम J को 1 2 देख पा रहे हैं, हम U को 3 4 देख पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है सर? अब हम आगे बढ़ेंगे सर हमारा इस सीरीज का। ध्यान देखिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर। नेक्स्ट भी आपके सामने वही सेम बात होगी सर जो आपने पहले देखा था। 2 मैट्रिक्स होंगी, पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स में 0 से लेकर 4 नंबर्स यूज होंगे और दूसरी मैट्रिक्स में 5 से लेकर 9 नंबर्स यूज होंगे। और यहां पर भी अगर किसी लेटर को रिप्रेजेंट करना है तो पहले उसकी रो और बाद में उसकी कॉलम। आपको ध्यान से देखना है सर, पहले उसकी रो और फिर उसकी कॉलम। ध्यान से समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे जरूरत की चीज है, क्लियर है? देखिए सर आपको सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशंस को देखना है और तभी क्लियर हो पाएगा कि जब आप देखिए सर बहुत जरूरत की चीजें हैं सर। यहां पे आपको आगे इस टेबल को देखना बहुत जरूरी है और आप अगर देख पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से यहां बैठे हुए सभी लोग क्लियर हो पा रहा होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं A के बारे में बताओ तो आप मुझे बता सकते हो A का मतलब 0 1 हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं और कुछ हो सकता है क्या? हाँ सर 2 3 भी हो सकता है।
हम ए को देख पा रहे हैं कि वो 0 1 हो सकता है। हम देख पा रहे हैं A 2 3 हो सकता है। हम देख पा रहे हैं A 4 1 हो सकता है। इसका मतलब हमें सबसे जरूरत की चीजें हैं कि हमें उनकी पोजीशंस को ध्यान से देखना है। अगर मैं B की बात करूं तो B को मैं 2 4 में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं B की बात करूं तो मैं B को 4 0 भी दे सकता हूं। इसका मतलब हमें अब क्वेश्चंस पे जाना चाहिए और सबको क्लियर हो पा रहा होगा। अगर मैं आपसे EAST की पोजीशंस पूछूं तो आप मुझे बता सकेंगे कि इन 4 ऑप्शंस में आंसर क्या होगा। और मेरे हिसाब से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब आंसर निकाल लिए होंगे कि EAST का आंसर क्या होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। यही ऐसा ऑप्शन है जो इस EAST की पोजीशंस को क्लियर कर पा रहा है। अगर मैं E की बात करूं तो वो 1 2 में है। अगर मैं बात करूं A की तो 4 1 में है। तो आगे बढ़ते हैं सर, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और वो भी ऐसा ही है सर। अगर मैं आपसे पूछूं BEAR को क्या रिप्रेजेंट करेगा तो यहां पे बैठे हुए सभी लोग बता सकते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में क्या आंसर होना चाहिए। सोच के बताइए सर क्या आंसर होना चाहिए। क्या B का मतलब 4 0 है? हाँ सर 4 0 तो है सर, नो डाउट सर, चलेगा सर। क्या B का मतलब 0 4 है? सर B का मतलब 0 4 तो नहीं है सर। क्या B का मतलब 2 4 है? सर हाँ सर हो सकता है सर। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। पहले तीसरे और चौथे मतलब A C और D में कोई एक सही होगा। क्या E का मतलब 2 1 है? क्या E का मतलब 2 1 है? क्या E को आप 2 1 पर देख पा रहे हो? क्या E को आप 2 1 पर देख पा रहे हो? सर नहीं देख पा रहे सर, वहां तो F लिखा है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे सर। क्या 1 2 पे है ही? 1 2 पे सर तो दिख रहा है, मतलब ये तो हो सकता है। क्या A का मतलब 0 1 है? सर है सर। क्या 1 0 है? सर नहीं है सर, इसलिए ये गलत हो गया और हमारा सही आंसर क्या हो गया? A। इसका मतलब सर यहाँ पे ग्रुप में आपको लेटर्स देखने हैं और उनके लेटर्स को मैचअप करना है और हर लेटर की पोजीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तभी आप आंसर मैचअप कर पाएंगे। और आगे बढ़ेंगे सर हम लोग, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे सर। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे सर और मेरे हिसाब से बैठे हुए सभी लोग आंसर दे पाएंगे। WARD का आंसर क्या होना चाहिए? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और बैठे हुए सभी लोग आंसर दे सकते हैं। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी बताइए सर, क्या आंसर होना चाहिए सर? सबको देख पा रहे हैं सर कि हमारा सी एक ऐसा ऑप्शन है जो सब कुछ क्लियर कर पा रहा है। तो हमारा क्या सही आंसर क्या होगा सर? सी। अब देखिए सर, यहां कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं और आपको हर वर्ड का एक प्लेस वैल्यू है उसे फिट करना है और एक लेटर के प्लेस वैल्यू फिट नहीं करना है, ग्रुप ऑफ लेटर्स की पोजीशंस को फिट करना है। और जब सर सारे लेटर्स सेटिस्फाइड कर जाए तो वो जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। समझ में आया सर? आगे बढ़ेंगे सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सर और वो भी इसी सेम सीरीज पर बेस्ड है और आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है GVRX और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। बताइए सर इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? बताइए सर, सोचिए सर क्या आंसर होना चाहिए सर। और देख तो सभी पा रहे होंगे, क्या G का मतलब 1 3 है? सोचिए सर, क्या G का मतलब 1 3 है? आपका ये रहा 1 और ये रहा 3। हाँ सर, G का मतलब 1 3 तो है। क्या B ऑप्शन भी 1 3 है? क्या G का मतलब 2 4 है? सर G का मतलब 2 4 नहीं है सर, 2 0 है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। क्या G का मतलब 7 5 है?
सर वो तो दिख ही नहीं रहा सर, 7 5 में तो जी है ही नहीं सर, सेकंड टेबल में तो जी है ही नहीं सर, सेकंड मैट्रिक्स में तो जी है ही नहीं सर। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया सर। अब पहले दूसरे में एक सही होगा। क्या V का मतलब 6 5 है? आप देखिए सर, क्या आपको V 6 5 पे दिख रहा है? नहीं सर, लेकिन मुझे V 5 6 पर दिख रहा है। बताओ सर, मुझे V कहां दिख रहा है सर? 5 6 पर। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बताओ सर, हो सकता है सर शुरुआत के 2 लेटर में ही सब कुछ क्लियर हो जाए। आपको सिर्फ लेटर्स को देखना है, उसकी पोजीशन पहले रो देखना है और फिर उसकी कॉलम देखनी है। मतलब पहले आपको इसको देखना है, रो देखना है और फिर उसके बाद उसका कॉलम देखना है। और यहां बैठे हुए अब मेरे हिसाब से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर बी है। और अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे सर, और मैं आप लोग से जानना चाहूंगा DMER का वैल्यू क्या होना चाहिए। और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। बताइए सर, क्या आंसर होना चाहिए सर? देखिए सर, ध्यान से देखिए सर, और सभी आंसर दे पाएंगे सर। DMER का आंसर वही होगा जो चारों चीजें सेटिस्फाइड कर दे। और मेरे हिसाब से सबने आंसर निकाल लिया होगा कि वो ए ही ऐसा है जो सब कुछ क्लियर कर पा रहा है। समझ में आई बात सर? आगे बढ़ेंगे सर हम लोग, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे सर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सर। और यहां पे आपके सामने एक वर्ड लिखा है STFM, और आपसे मैंने इसका पोजीशंस के हिसाब से पूछा है इसका आंसर क्या होगा। और यहां बैठे हुए सभी लोग आंसर दे पा रहे होंगे कि आपका ए बी सी डी में सिर्फ डी ही ऐसा ऑप्शन है जो आपकी सारी पोजीशन को सेटिस्फाइड कर पा रहा है। अब चलिए सर, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको उसका आंसर जल्दी निकालना है सर। ये रहा वो क्वेश्चन सर, सेम सीरीज पर सर, PHBW का वैल्यू क्या होना चाहिए। और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। और अब मुझे आप लोग आंसर दीजिए सर, ध्यान से सोच के बताइएगा सर, इसका आंसर क्या होना चाहिए सर। और मेरे हिसाब से बैठे हुए सभी लोग आंसर दे पा रहे होंगे कि इसका आंसर सिर्फ ए ही है जो सारी पोजीशंस को क्लियर कर पा रहा है। बात समझ में आ रही है सर? इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटर्स देखना है, टेबल देखनी है, जो लेटर जिस पोजीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है उसको सेटिस्फाइड करो, लेकिन सर एलिमिनेट जरूर करो। अगर कोई लेटर की प्लेस वैल्यू वो नहीं है तो उस वर्ड का वो नंबर नहीं हो सकता सर। बात समझ में आई सर? आगे बढ़ेंगे सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सर, और ये वही सेम सीरीज पर है सर। STEM का आंसर क्या होना चाहिए। और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, और अब आप लोग मुझे आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए सर। क्या S का मतलब 03 है? हाँ सर, S का मतलब 03 तो है सर, सब देख पा रहे हैं। क्या P का मतलब 5 7? अब देखिए सर, पहले एलिमिनेट कीजिए सर। क्या S का मतलब 5 6 है? सर 5 6 में तो S है ही नहीं सर, दूसरी लेवल में तो S है ही नहीं सर, तो ये तो गलत हो गई बात सर। क्या 2 2 है S का मतलब? हाँ सर, 2 2 तो है सर, मुझे दिख रहा है 2 2 पे S। क्या S का मतलब 7 6 है? सर दूसरी टेबल में तो S है ही नहीं, तो सर ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ कितने ऑप्शन आपके पास? सिर्फ 2, और एक ही आंसर है सर। क्या 5 7 तो सेम हो गया सर, मत चेक कीजिए सर। 1 2 है सर, क्या E का मतलब 1 2? सर 1 2 E तो है ही नहीं सर, ये तो गलत बात हो गई सर। ये क्या हो गई सर? गलत। क्या E का मतलब 2 1 है? सर आप देख पा रहे होंगे E का मतलब 2 1 है, इसलिए हमारा क्या आंसर आएगा? C। क्लियर होगी बात सर? अब आगे बढ़ेंगे सर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, VAST का क्या होना चाहिए। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। अब मुझे आप आंसर दीजिए सर कि यहां पर क्या आंसर होना चाहिए, और मैं आपके साथ करूंगा भी सर। बताइए सर, V का मतलब क्या 8 9 है?
हाँ सर है, दो जगह 8 9 लिखा है सर, तो आगे बढ़ जाओ सर। क्या V का मतलब 5 6 है? तो सर ये तो चारों सही हो गए सर। तो अब सर चारों सही हो गए सर, तो दूसरे A को देखो सर, क्या A का मतलब 0 1 है? सर है सर। क्या 2 3 है? सर आपको टेबल पे ध्यान देना है सर। क्या A का मतलब 2 3 है? सर वो भी है सर। क्या A का मतलब 4 1 है? सर वो भी है सर। क्या A का मतलब 2 3 है? सर वो भी है सर। इसका मतलब यहां भी चारों सही हो गए सर। तो अब इसका मतलब यहां पे हमने ज्यादा चेक कर लिया सर, अभी हमें और चेक करना पड़ेगा। और 2 2 अगर सही हो गया सर, तो सर देखिएगा सर, क्या S का मतलब 2 2 है? सर है सर। क्या 4 4 है? तो सही, तो चारों सही हो गए सर। अब लास्ट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। क्या T का मतलब 5 6 है? सर नहीं है सर, ये तो गलत हो गया सर। क्या 7 5 है? सर 7 5 तो है ही नहीं सर। तो ये तो दोनों ही गलत हो गए सर। इसका मतलब यहाँ पे हमें लास्ट पे जाना पड़ा। इसका मतलब यहाँ पे थोड़े धैर्य की जरूरत है आपको। सर आप आंसर दे सकते हैं सर, बस थोड़ा सा टेबल को ध्यान से देखिए, लेटर को देखिए। क्या उस लेटर को उस टेबल की रो और कॉलम रिप्रेजेंट कर पा रही है? अगर कर पा रही है तो सर वो पूरा वर्ड उस नंबर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर सी होगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे सर और इसका आंसर देखेंगे सर, सी ऑप्शन है। अब हम आगे बढ़ेंगे सर, इस सीरीज का मतलब इस टेबल का आखिरी क्वेश्चन है सर। और अब यहां बैठे हुए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब इसका आंसर मुझे जल्दी से देंगे। FRANK का मतलब क्या है सर? यहाँ पे 5 लेटर यूज हो रहे हैं, मतलब 5 नंबर होंगे और आपको जल्दी से आंसर देना है। और आपके पास टाइम भी है 1 मिनट। सोच लीजिए सर कि क्या आंसर होना चाहिए। देखिए सर, वर्ड देखिए, नंबर्स देखिए और टेबल देखिए, जो आपको मैचअप हो रहा है उसको मैचअप करते जाइए। बाकी जो दिख रहा है वो तो गलत हो ही जाएगा सर। और आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे सर, 1 मिनट हो चुके हैं सर, और यहाँ बैठे हुए सभी लोग आंसर दे पा रहे होंगे। बी बिल्कुल सही है। क्लियर है सर, कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ बैठे हुए सभी लोग को। आगे बढ़ेंगे सर और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होती है। जो इंस्ट्रक्शन हम पहले पढ़ते आ रहे हैं सर, वही इंस्ट्रक्शन रहेगी इसमें। इंस्ट्रक्शन इसमें चेंज नहीं होती सर। आपके सामने 2 मैट्रिक्स होंगी, मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकेंड। मैट्रिक्स फर्स्ट में 0 से लेकर 4 नंबर यूज होंगे और मैट्रिक्स सेकंड में 5 से लेकर 9 नंबर होंगे। अब सर वही काम है सर, एक टेबल आपके सामने होगी, 2 टेबल होंगी एक्चुअली में, और अब आपको बताना है कि इस वर्ड का वैल्यू क्या होगा। CFJO, और ये रही आपके सामने 4 ऑप्शन। अब ये नई टेबल है सर, तो ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा सर। क्या C का मतलब 6 5 है? सर 6 का मतलब, C का मतलब 6 5 तो नहीं है सर। इसका मतलब A तो गलत हो गया, B भी गलत हो गया। क्या C का मतलब 7 6 है? सर मुझे वो तो दिख रहा है सर, इसीलिए ये बिल्कुल सही है। अभी फर्स्ट सही है सर, अभी आगे हम लोग नहीं बढ़े हैं सर। क्या C का मतलब 6 7 है? सर देखिए सर, C का मतलब 6 7 दिख रहा है हमें। इसका मतलब पहला भी, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। आगे F को कंपेयर करेंगे। क्या F का मतलब 8 8 है? सर 8 8 तो है सर। क्या F का मतलब 9 7 है? सर वो भी है सर। तो सर तो दोनों सही हो गए सर। क्या J का मतलब 6 5 है? सर J का मतलब 6 5 तो है सर। क्या J का मतलब 7 7 भी है? सर वो भी है सर। क्या O का मतलब 6 8 है? सर वो तो है सर, लेकिन क्या 7 8 भी है सर? वो तो नहीं है सर। इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर? D, C ऑप्शन। क्लियर हो गया सर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे सर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। Q and F J का आंसर
क्या होना चाहिए। और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा सर। सभी लोग आंसर दे पाएंगे सर यहाँ बैठे हुए, जल्दी से पर देख लेते हैं सर। बताइए सर, क्या Q का मतलब 02 है? देखिए सर, क्या Q को हम 02 पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? सर हम बिल्कुल कर पा रहे हैं। क्या N को हम 3 4 पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? ये रहा 3 और ये रहा 4, सर बिल्कुल कर पा रहे हैं। क्या हम F को 6 9 पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? क्या हम F को 6 9 पर देख पा रहे हैं? सर बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। क्या हम J को 8 8 पर देख पा रहे हैं? ये रहा 8 और ये रहा 8, सर नहीं देख पा रहे हैं सर, इसीलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ऐसे ही सर आप दूसरे को चेक कीजिए सर, क्या Q को, अब देखिए सर, या तो आप ऐसे चेक कीजिए और इंडिविजुअली चेक कीजिए सर। सर ये मेथड भी बेनिफिशियल है और ये मेथड भी बेनिफिशियल है। आप अगर फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक कर लें और अगर वो सही हो गया सर, तो बाकी 3 को तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब आपको सिर्फ 4 ही चीज देखनी पड़ी। इसका मतलब यहां पे सबसे जरूरी है सर, कॉमन चीजें देख लीजिए, उन कॉमन चीजों के हिसाब से एलिमिनेट कीजिए। और यहां बैठे हुए सभी लोग अभी आंसर दे पाएंगे कि इसका आंसर डी है, क्योंकि डी एक ऐसा है नंबर, सेट ऑफ नंबर है जो इस वर्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, जो आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर। और अब अगर सेकंड लास्ट है सर, तो अभी तक सबने पढ़ा है और सभी लोग आंसर दे सकते हैं सर कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से बैठे हुए सभी लोग आंसर दे पाएंगे सर। सोचिए सर कि क्या आंसर होना चाहिए, तो सोचिए, देखिए सर, ध्यान से देखिए सर, ऑप्शंस को देखिए और फिगर को देखिए सर, 2 ही चीज देखिए सर। और इस वर्ड को क्या इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर पा रहा है? क्या हम एक बार देखें सर, क्या x को 5 8 रिप्रेजेंट कर रहा है? सर बिल्कुल कर रहा है। क्या f को 5 5 कर रहा है? सर नहीं कर रहा सर। तो सर ये तो गलत हो गया सर, खत्म हो गई कहानी सर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की। क्या सेकंड की बात करें तो क्या x को 8 7 देख पा रहा है? सर नहीं देख पा रहा है सर। क्या x को 6 6 में आप देख पा रहे हैं? सर बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। ये देखिए सर, x को हम पहले रो और फिर कॉलम देख पा रहे हैं सर। क्या हम x को 9 9 भी देख लेते हैं? क्या x को हम 9 9 पर देख पा रहे हैं? सही तो सही है सर। अभी आगे बढ़ेंगे सर, क्या f को 7 5 पे देख पा रहे हैं? सर देख पा रहे हैं सर। क्या o को हम 6 7 पे देख पा रहे हैं? सर देखिए सर, नहीं देख पा रहे सर, o को हम 6 7 पे देख नहीं पा रहे। वहां पे हमें तो C दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया सर? इसका डी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, और ये रहा आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन सर। और अभी बैठे हुए सभी लोग इसका आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे सर। इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? जल्दी बताइए सर। देखिए सर क्वेश्चन को, जल्दी बताइए सर। ये आपके पास 1 मिनट का टाइम है सर, जल्दी से आंसर दीजिए सर। और यहां बैठे हुए सभी लोग आंसर क्लिक करेंगे सर। ए का मतलब क्या 0 1 है? सर नहीं है सर। पहला ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट कर दो सर, आगे बढ़ जाओ सर। क्या ए का मतलब 1 2 है? सर हाँ हो सकता है। तो बी और सी तो ऑप्शन आपकी कैरी चलेंगी, आगे बढ़ेंगे। क्या ए का मतलब 5 6 है? ध्यान से देखो सर, क्या हम ए को 5 6 पर देख पा रहे हैं? सर नहीं देख पा रहे सर। इसका मतलब अब बी और सी में कोई एक ऑप्शन है। क्या जे का मतलब 7 7 है? सर हाँ है। क्या जे का मतलब 6 6 भी है? सर नहीं है सर। तो सभी का आंसर आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा सर? बी ऑप्शन। क्लियर होगी बात सर? तो सर आज की क्लास में इतना ही था सर। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और इसके 2 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए या 3 क्वेश्चन आए, तो यहां बैठे हुए जितने भी लोगों ने आज क्लास की है सबसे बन जाएगा। इतना तो मुझे आप पर बिलीव है। थैंक यू सर एंड बेस्ट ऑफ लक।